अस्सलाम वालेकुम। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में बोलते हैं ना। अनवर चाहता है कि अली पार्टी दे, पाकिस्तानी कौम चाहती थी पाकिस्तानी टीम जीते, क्या चल रहा है आजकल, क्या उन दिनों चोरियां हुआ करती थी, लाइट जाने ही वाली है। तो ये 5 स्ट्रक्चर्स हैं। देखें, एक ये जो पहला वाला स्ट्रक्चर है, आप नोट करेंगे कि अनवर चाहता है कि अली पार्टी दे, यानी अनवर चाहता है कि अली वो काम करे, ना कि अनवर ख़ुद कुछ करना चाहता है। ठीक है। और देखें, पाकिस्तानी कौम चाहती थी, तो पास्ट में चाहती थी क्या, पाकिस्तानी टीम जीते। ठीक है। तो ये है, यानी कोई शख्स जो है किसी और से चाहता है कि वो काम करे। तो इस सेंटेंस को हम किस तरह बनाएंगे। ठीक है। क्या चल रहा है आजकल, तो आजकल के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं। क्या उन दिनों आजकल तो हम प्रेजेंट के लिए यूज़ कर लेते हैं कि आजकल ये चल रहा है, आजकल महंगाई चल रही है, आजकल हालात ख़राब हैं, आजकल ये है, आजकल वो है, जो भी है। ठीक है। और उन दिनों यानी कि हम बीते हुए पास्ट की बात कर रहे होते हैं। तो हम बोल रहे होते हैं कि जो है उन दिनों ऐसा नहीं हुआ करता था, उन दिनों ये नहीं हुआ करता था। इस तरह से हम उन दिनों का जिक्र करते हैं। ठीक है। या उन दिनों में बीमार था, और एट्सेट्रा। ठीक है। और लाइट जाने ही वाली है, हमें ये तो पता है लाइट जाने वाली है। अबाउट टू और गोइंग टू का यूज़ कर लेंगे। लाइट जाने ही वाली है, तो इसके लिए हम क्या स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, तो चलें देख लेते हैं। अब ये तो एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि हम लोगों ने एक्टिविटी शुरू की हुई है कि ये 5 स्ट्रक्चर्स हैं। तो बस इतना सा काम करना है कि हर एक स्ट्रक्चर का एक एक सेंटेंस बना के अपने उर्दू के साथ, ठीक है, भले से उर्दू आपका मैसेज लैंग्वेज में हो, वो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, ताकि और वो जो सेंटेंसेस हैं वो यूनिक होने चाहिए, यानी इस वीडियो में वो सेंटेंसेस मौजूद नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको एक पीडीएफ दूंगी, जो कि आपको 4 वीक्स ये काम करना है। ठीक है। 4 वीक्स में हर मंडे को आने वाली स्ट्रक्चर वीडियो पे आपने ये एक्टिविटी करनी है। तो फिर मैं आपको वो पीडीएफ दे दूँगी, जिसके अंदर 20 स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स होंगे और 200 प्लस जो है प्रैक्टिस सेंटेंसेस होंगे उन्हीं स्ट्रक्चर्स के, और 4 जो है ट्रांसलेशन पैराग्राफ होंगे उन्हीं स्ट्रक्चर पर बेस्ड। ठीक है। सो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर है हमारा, जिसमें हम बोल रहे हैं कि अनवर चाहता है कि अली पार्टी दे, यानी हम प्रेजेंट पे बोल रहे हैं कि अनवर चाहता है कि अली पार्टी दे। तो देखें, इसके लिए हम क्या स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा वॉन्ट। अब वॉन्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा सब्जेक्ट में, ही शी इट एनी सिंगुलर नेम, तो वो वॉन्ट्स हो जाएगा। ठीक है। और फिर उसके बाद आएगा, देखें, जिससे हम करवाना चाहते हैं वो काम, तो वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में आएगा। ठीक है। अली तो एक नाउन है, तो यहाँ पे नाउन आ जाएगा, लेकिन अगर प्रोनाउन होगा तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की सूरत में आएगा। जैसे कि कोई मुझसे करवाना चाहता है तो मी आ जाएगा, कोई उससे करवाना चाहता है तो हर या हिम आ जाएगा। ठीक है। या उनसे करवाना चाहता है तो देम। इस तरह से, और यू को तो यू ही कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में, मी, हर, हिम, देम, यू, अस और इट। ठीक है। और देखें, उसके बाद जो आएगा वो आएगा टू के बाद जो आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो देखें, सेंटेंस की मदद से देखते हैं ताकि और अच्छी तरह से समझ में आए। तो मैंने हर सेंटेंस स्ट्रक्चर के जो है 5-5 सेंटेंसेस लिए हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस इज़, मैं चाहता हूँ तुम जीतो। अब देखें, मैं चाहता हूँ तुम जीतो, तो आएगा आई वॉन्ट यू टू विन। ठीक है। आई वॉन्ट यू, मैं तुमसे चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि तुम, टू विन, जीतो, कि तुम जीतो। ठीक है। आई वॉन्ट यू टू विन, अगर जैसे मैं जीतना चाहता हूँ तो आई वॉन्ट टू विन, यहाँ पे हम आई वॉन्ट टू विन सिंपल सा बोल देते थे। ठीक है। बस ये है कि अगर हम किसी और से कुछ करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम बस वॉन्ट टू के दरमियान उसको लगा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज़, वो चाहती है तुम उसके साथ स्कूल जाओ, वो चाहती है तुम उसके साथ स्कूल जाओ, तो बोलेंगे शी वॉन्ट्स। अब देखिए, वॉन्ट में एस लगे क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, शी वॉन्ट्स यू टू गो टू स्कूल विद हर। शी वॉन्ट्स यू, तो तुमसे चाहती है टू गो टू स्कूल, स्कूल जाना, विद हर। ठीक है। उसके साथ जाओ तुम, यानी कि वो तुमसे चाहती है कि तुम उसके साथ स्कूल जाओ। शी वॉन्ट्स यू टू गो टू स्कूल विद हर। नेक्स्ट सेंटेंस इज़, हमारे वालिदैन चाहते हैं हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब हों, यानी हमारे वालिदैन हमसे चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब हों। ठीक है। आवर पेरेंट्स वॉन्ट अस टू बिकम सक्सेसफुल इन आवर लाइव्स। ठीक है, ज़िंदगी में। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज़, क्या तुम चाहते हो कि वो तुम्हें मनाए। अब ये हो गया एक सवालिया जुमला, इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बस यहाँ पर देखिए, आपने नोट किया होगा कि सब्जेक्ट के बाद वॉन्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म है ना, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना है, तो यहाँ पे जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स लगेंगे वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले लगेंगे, डू डज, ठीक है। अब क्योंकि सब्जेक्ट में यू है तो यू के लिए हम डू लगा दे बोलेंगे, डू यू वॉन्ट हर टू कन्विंस यू, डू यू वॉन्ट हर, तुम उससे चाहते हो कि तो वो तुम्हें कन्विंस करे, टू कन्विंस यू, ठीक है, कि तुम चाहते हो कि वो तुम्हें मनाए। नेक्स्ट सेंटेंस इज, अनवर चाहता है कि अली पार्टी दे, अनवर चाहता है कि अली पार्टी दे, अनवर वॉन्ट्स अली, अब यहाँ पे अली आ गया, अनवर वॉन्ट्स अली टू थ्रो अ पार्टी, ठीक है, पार्टी देने के लिए हम थ्रो का यूज़ करते हैं, अनवर वॉन्ट्स अली टू थ्रो अ पार्टी, ठीक है। चौथा नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज, पाकिस्तान को हम चाहती थी पाकिस्तानी टीम जीते, वो प्रेजेंट का था, ये पास्ट का है, सेम हमारा स्ट्रक्चर होगा, बस क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद हम वांटेड लाएंगे, ठीक है, वहाँ पे वांट और वांट्स बन गया था, यहाँ पे सिर्फ वांटेड आएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ये नाउन, ठीक है, और फिर आ गया टू, उसके बाद आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर है, बस क्या होगा, वांट और वांट्स की जगह वांटेड लग जाएगा। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज, पाकिस्तान को हम चाहती थी पाकिस्तानी टीम जीते, तो बोलेंगे द पाकिस्तानी नेशन, पाकिस्तानी कौम, वांटेड चाहती थी, द पाकिस्तानी टीम किससे चाहती थी, द पाकिस्तानी टीम से, टू विन जीतना, ठीक है, द पाकिस्तानी नेशन वांटेड द पाकिस्तानी टीम टू विन। नेक्स्ट सेंटेंस इज, हम चाहते थे हमारी वजह से कोई परेशान ना हो, हम चाहते थे हमारी वजह से कोई परेशान ना हो, तो हम बोलेंगे वी वॉन्टेड नो वन टू वरी बिकॉज ऑफ अस। नो वन ये हमारा क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, डेफिनेट प्रोनाउन आपको पता है ना क्या होते हैं, समवन, एवरीवन, एनीवन, नो वन, तो यहाँ पे नो वन आया है, ठीक है। अब देखिए इस सेंटेंस को जो है ना हम नेगेटिव करके भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे नो वन की जगह एनीवन आ जाता है ना, तो क्या बोलते हैं, वी डोंट वांट एनी वन टू वरी बिकॉज ऑफ अस, ठीक है, एनी वन आ जाता है, नो वन क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का सेंस दे रहा है खुद ही, इसलिए यहाँ पे हमने नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनाया। नेक्स्ट सेंटेंस इज, वो चाहते थे कि कोई उनकी मदद करे, वो चाहते थे कि कोई उनकी मदद करे, दे वॉन्टेड समवन, ठीक है, कोई करे तो समवन आ गया, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, दे वॉन्टेड समवन टू हेल्प देम। सेंटेंस इज, क्या वो चाहता था कि ज़ुबैर उससे ना लड़े, तो ये क्या है, एक इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है। अब देखें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, वॉन्ट फर्स्ट फॉर्म थी, वॉन्टेड सेकंड फॉर्म, तो ये देखें ये वाला स्ट्रक्चर क्या बन गया हमारा, पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है, डिड, तो यहाँ पे भी डिड ही लगेगा, तो हम बोलेंगे डिड ही वॉन्ट, क्योंकि यहाँ पर डिड जो है डू की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो चुकी है, इसलिए ही के बाद जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में आएगी, ठीक है। डिड ही वॉन्ट ज़ुबैर, क्या वो चाहता था ज़ुबैर से, नॉट टू, अब देखें नॉट टू अगर हम ना लड़े तो नॉट टू फाइट विद हिम, ठीक है, वो उससे ना लड़े। डिड ही वॉन्ट ज़ुबैर नॉट टू फाइट विद हिम। नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं चाहती थी ज़ैनब जली कटी बातें करना बंद कर दे, तो बोलेंगे आई वॉन्टेड ज़ैनब, ठीक है, मैं ज़ैनब से चाहती थी ना, टू स्टॉप टॉकिंग डर्टी, ठीक है, जली घटी बातें अजीब सी बातें करना बंद कर दे, आई वॉन्टेड ज़ैनब टू स्टॉप टॉकिंग डर्टी, ठीक है। टू स्ट्रक्चर्स हो गए हमारे। अब थर्ड स्ट्रक्चर इज़, क्या चल रहा है आजकल, तो आजकल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, देखिए नाउ अ डेज़, ठीक है, नाउ अ डेज़, उसके बाद आ जाएगा हमारा सेंटेंस, ठीक है। और फिर देखें अगर यहाँ पर अगर हम नाउ डेज़ शुरू में भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं कि सेंटेंस के बाद नाउ अ डेज़ लिखते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट सेंटेंस इज़, आजकल वो परेशान है, ठीक है, तो हम इस तरह बोलेंगे नाउ अ डेज़ ही इज़ अपसेट, नाउ अ डेज़ ही इज़ अपसेट। नेक्स्ट सेंटेंस इज़, आजकल लोग जल्दी से पैसा कमाना चाहते हैं, आजकल लोग जल्दी से पैसा कमाना चाहते हैं, वांट टू वाला सेंटेंस है, पीपल वांट टू अर्न मनी क्विकली नाउअडेज, जल्दी क्विकली के लिए यूज़ हुआ, आजकल लोग जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, पीपल वांट टू अर्न मनी क्विकली नाउअडेज। नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या चल रहा है आजकल, क्या चल रहा है, तो व्हाट्स गोइंग ऑन का यूज़ करते हैं हम इसके लिए, व्हाट्स गोइंग ऑन नाउअडेज, व्हाट्स गोइंग ऑन नाउअडेज। नेक्स्ट सेंटेंस इज़, आजकल हमारे मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, अल्लाह सब पर अपना रहम फरमाए। देखिए सेंटेंस किस तरह बनेगा, नाउअडेज आजकल, द कंडीशंस ऑफ आवर कंट्री, आजकल हमारे मुल्क के हालात के लिए हमने क्या यूज़ किया, द कंडीशंस ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि यही हमारा क्या है सब्जेक्ट है। आर, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हालात की बात हो रही है तो आर
नॉट अप टू द मार्क। अप टू द मार्क जो है एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है सही होना, यानी ऐसे होना जैसा आप चाहते हैं, यानी जैसे होने चाहिए वैसे होना। लेकिन यहाँ पे जैसे होने चाहिए वैसे नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमने इसको नेगेटिव में बनाया। देखें क्या, आर नॉट अप टू द मार्क, यानी सही नहीं है, ख़राब है। ठीक है, द कंडीशंस ऑफ आवर कंट्री आर नॉट अप टू द मार्क। मे अल्लाह हैव मर्सी ऑन एवरीवन। मे अल्लाह हैव मर्सी ऑन एवरीवन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज़, क्या उन दिनों चोरियाँ हुआ करती थी। अब आप किसी बड़े से पूछ रहे हैं कि क्या उन दिनों चोरियाँ हुआ करती थी, तो उन दिनों के लिए हम यूज़ करते हैं इन दोज डेज़। ठीक है, नाउ आजकल के लिए तो नाउ डेज़ यूज़ करते हैं, और उन दिनों के लिए हम यानी पास्ट में गुजरे हुए जो दिन हैं उनके लिए हम इन दोज डेज़ का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम सेंटेंस लिख सकते हैं, या इस तरह भी बोल सकते हैं कि पहले सेंटेंस लिखें फिर उसके बाद इन दोज डेज़ लगा दें। ठीक है, सेंटेंस की मदद से देखते हैं ताकि और अच्छी तरह से समझ पाएँ। सो फर्स्ट सेंटेंस इज़, उन दिनों हालात बहुत अच्छे हुआ करते थे। तो इस सेंटेंस में मैंने इन दोज डेज़ बाद में लगाया है। थिंग्स यूज़ टू बी वेरी गुड इन दोज डेज़। अब देखिए, हालात के लिए कंडीशंस भी यूज़ कर सकते हैं, थिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। मैंने डिफरेंट वर्ड इसलिए यूज़ किया ताकि आपकी वोकेबलरी में इजाफा हो। थिंग्स यूज़ टू बी वेरी गुड इन दोज डेज़। नेक्स्ट सेंटेंस इज़, उन दिनों में इतनी महंगाई नहीं थी। उन दिनों में इतनी महंगाई नहीं थी। इन दोज डेज देयर वॉज नॉट सो मच इन्फ्लेशन। इन दोज डेज देयर वॉज नॉट सो मच इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन महंगाई। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज़, क्या उन दिनों चोरियाँ हुआ करती थी। अब ये चोरियाँ के देखो हमने यहाँ पे नाउन के तौर पे लिया है, तो देखिए सेंटेंस हमने इस तरह बनाया है कि डिड थेफ्ट्स हैपन, यानी कि चोरियाँ हुआ करती थी इन दोज डेज। डिड थेफ्ट्स हैपन इन दोज डेज। नेक्स्ट सेंटेंस इज़, मेरे अब्बू बताते हैं उन दिनों टीवी कम लोगों के पास होता था। ठीक है, होता था तो यहाँ पे हेड का यूज़ होगा, तो बोलेंगे माई फादर टेल्स मी। मेरे अब्बू बताते हैं, अभी बताते हैं ना, मेरे अब्बू बताते हैं, माई फादर टेल्स मी दैट के फ्यू पीपल हैड टीवी इन दोज डेज़। ठीक है, फ्यू पीपल हैड टीवी इन दोज डेज़, कुछ लोगों के पास टीवी हुआ करता था। ठीक, सो फिफ्थ स्ट्रक्चर इज़, लाइट जाने ही वाली है। तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। अगर प्रेजेंट में तो इज़ एम आर, अगर पास्ट में तो वॉज वर्ब। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा जस्ट अबाउट टू, जाने ही वाली है, जस्ट अबाउट टू, और फिर आएगा यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखें सेंटेंस किस तरह बनेगा, मैं बस जाने ही वाला हूँ, यानी अभी ही जाने वाला हूँ बस। आई एम जस्ट अबाउट टू गो, आई एम जस्ट अबाउट टू गो। नेक्स्ट सेंटेंस इज़, लाइट बस आने ही वाली है, लाइट इज़ जस्ट अबाउट टू कम, लाइट इज़ जस्ट अबाउट टू कम। नेक्स्ट सेंटेंस इज़, लाइट जाने ही वाली है, पावर आउटेज इज़ जस्ट अबाउट टू हैपन। ठीक है, पावर आउटेज का भी यूज़ कर सकते हैं लाइट के लिए, यानी कि लाइट जाना। तो हैपन क्योंकि होने, यानी कोई चीज़ होने वाली है, तो यहाँ पे हमारा कोई वर्ब, तो यहाँ पे एज अ वर्ब यूज़ कर लिया इसको। पावर आउटेज इज़ जस्ट अबाउट टू हैपन। नेक्स्ट सेंटेंस इज़, क्या बारिश बस होने ही वाली है। तो हम बोलेंगे इज़ इट जस्ट अबाउट टू रेन, इज़ इट जस्ट अबाउट टू रेन। नेक्स्ट सेंटेंस इज़, मैं बस तुम्हें कॉल करने ही वाली थी। अक्सर कोई कॉल करता है ना, तो हम ये बोलते हैं ना कि मैं बस कॉल करने ही वाली थी तुम्हें, और तुमने कर दी। तो इस तरह से तो क्या बोलेंगे, आई वॉज जस्ट अबाउट टू कॉल यू, आई वॉज जस्ट अबाउट टू कॉल यू। ठीक है, सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आई होंगे। तो आपने एक एक सेंटेंस हर स्ट्रक्चर का लिखना शुरू कर दिया होगा, तो प्लीज़ लिखिएगा ज़रूर, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपने ज़रूर करनी है। और यहाँ तक, और ये सेंटेंस आप लोगों के लिए मैं चाहती हूँ आप इस वीडियो को लाइक करो। उन दिनों हम जी भर कर खेला करते थे। ठीक है, जी भर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं टू आवर हार्ट्स कॉन्टेंट, टू आवर हार्ट्स कॉन्टेंट। इस सेंटेंस को बना के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अपने 5 सेंटेंसेस भी ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।